आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा की रहस्यमयी दुनिया में। जब भी हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में दूर दूर तक फैली रेत और चिलचिलाती धूप आती है, लेकिन सहारा सिर्फ रेत का समंदर नहीं है। यहां दिन में आग बरसती है और रात में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड पड़ती है। आज हम जानेंगे कि यह रेगिस्तान कितना बड़ा है, यहां कौन से अजीब जानवर रहते हैं और कैसे ये जगह कभी हरी भरी थी, और उन लोगों की जो इस मुश्किल माहौल में भी जिंदगी जीते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज सहारा के ऐसे राज जानोगे जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलते। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं सहारा के अद्भुत तथ्यों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। सहारा का क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। तुलना के लिए भारत का एरिया लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 3 भारत इसमें समा जाएं, फिर भी जगह बच जाए। ये अकेला अफ्रीका का 1/3 हिस्सा कवर करता है और 11 देशों में फैला है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। अगर सहारा एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। सोचो, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना मतलब हजारों किलोमीटर का सफर, वो भी सिर्फ रेत में। यहां के नजारे इतने विशाल हैं कि इंसान को अपनी औकात पता चल जाती है। अगली बार कोई कहे कि सहारा बड़ा है तो कहना बहुत ज्यादा बड़ा है। सहारा का मौसम वाकई कमाल का है। दिन में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, इतनी गर्मी कि अंडा फोड़ो तो ऑमलेट बन जाए। लेकिन सूरज डूबते ही सब बदल जाता है। रात में तापमान 0 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी बड़ी डायरनल टेम्परेचर रेंज, क्योंकि रेत जल्दी गर्म और ठंडी होती है। सहारा जा रहे हो तो सनस्क्रीन और जैकेट दोनों ले जाना। इतनी मुश्किल जगह में भी जानवरों ने सर्वाइवल की नई मिसाल कायम की है। सबसे बड़ा खिलाड़ी ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाजा कहते हैं। इसकी कुबड़ में फैट जमा होता है, जिससे ये महीनों बिना पानी के रह सकता है। इसकी दोहरी पलकें रेत से बचाती हैं। पूरा सिस्टम डेजर्ट प्रूफ। यहाँ की फेनेक फॉक्स, दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी, लेकिन कान इतने बड़े कि गर्मी बाहर निकाल सके। सैंडफिश छिपकली रेत में ऐसे तैरती है जैसे मछली पानी में। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का जहर दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में है। एडैक्स मृग महीनों बिना पानी के रह सकते हैं। ये जानवर असली सर्वाइवल गुरु हैं। सहारा हमेशा से बंजर नहीं था। हजारों साल पहले ये इलाका हरा भरा था। यहां घने जंगल, झीलें और नदियां थीं। हाथी, जिराफ और दरियाई घोड़े यहां घूमते थे। वैज्ञानिकों को यहां की चट्टानों पर हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट मिली है, जिसमें मगरमच्छ और हाथी जैसे जानवरों के चित्र हैं। सूखी झीलों और नदियों के तलछट भी मिले हैं। ये सबूत हैं कि यहां कभी पानी था। इस हरे भरे दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। लगभग 5-7 हजार साल पहले पृथ्वी की कक्षा में बदलाव आया, जिससे बारिश कम होने लगी। धीरे धीरे ये इलाका आज के विशाल रेगिस्तान में बदल गया। प्रकृति का चक्र कभी नहीं रुकता। सहारा के रेत के टीले, जिन्हें ड्यून कहते हैं, असली स्काई स्क्रैपर हैं। कुछ टीले 180 मीटर यानी 600 फीट तक ऊंचे होते हैं, कुतुब मीनार से भी दोगुना। इन टीलों के अलग अलग प्रकार हैं, बरखान, लॉन्गिट्यूडिनल और स्टार ड्यून। हवा के साथ ये टीले अपनी जगह और आकार बदलते रहते हैं। इन पर चढ़ना उतरना बड़ा चैलेंज है। हर कदम पर पैर रेत में धंस जाता है। ऊपर से देखने पर दूर दूर तक सिर्फ सुनहरा समंदर दिखता है। ये टीले लगातार बदलते रहते हैं, जिससे रेगिस्तान का नक्शा भी बदलता रहता है। रेगिस्तान में जिंदगी की लाइफलाइन है ओएसिस। ओएसिस वो जगह है जहां जमीन के नीचे से पानी सतह पर आ जाता है और हरा भरा द्वीप बन जाता है। ये पानी हजारों साल पुराना है, जब सहारा हरा भरा था। कुछ ओएसिस इतने बड़े हैं कि उन पर गांव और शहर बस सकते हैं, जैसे मिस्र का सिवा ओएसिस। कारवां और जनजातियां इन्हीं ओएसिस के सहारे सफर करते थे। आज भी सहारा की बहुत सी आबादी ओएसिस के आसपास रहती है। जिंदगी हमेशा रास्ता खोज लेती है। सहारा सिर्फ जानवरों और रेत का घर नहीं, यहां इंसान भी रहते हैं। सबसे प्रसिद्ध हैं तुआरेग, सहारा के नीले लोग, जो नीले कपड़े पहनते हैं। तुआरेग खानाबदोश हैं, अपने ऊंटों के साथ पानी और चारे की तलाश में घूमते रहते हैं। वे सितारों से रास्ता पहचानते हैं और रेगिस्तान के हर कोने से वाकिफ हैं। इनके अलावा बेरबेर और टेबू जैसी जनजातियां भी यहां रहती हैं। ये लोग हमें सिखाते हैं कि कम संसाधनों में भी खुशी और सम्मान से कैसे जिया जा सकता है।
सहारा के नीचे छिपा है बेशकीमती खजाना, तेल, गैस और खनिज। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र जैसे देश यहां से भारी मात्रा में तेल निकालते हैं। यहां लोहे, तांबे, यूरेनियम और फॉस्फेट के भी बड़े भंडार हैं। फॉस्फेट खेती के लिए जरूरी है और मोरक्को इसका सबसे बड़ा स्रोत है। खनन करना आसान नहीं, कठोर हालात, पानी की कमी और दूर दराज के इलाके इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। ये खजाना अवसर भी लाता है और पर्यावरण व संस्कृति के लिए चुनौतियां भी। सहारा दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। यहां साल भर में 25 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। कुछ इलाकों में तो कई सालों तक एक बूंद भी नहीं गिरती। जब बारिश होती है तो रेगिस्तान में हरियाली की पतली चादर बिछ जाती है, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की होती है। कभी कभी यहां बर्फबारी भी हो जाती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। गर्म रेत पर बर्फ की सफेद चादर, ये नजारा वाकई चौंका देता है। प्रकृति हमेशा हमें चौंकाने के लिए तैयार है। सहारा की रहस्यमयी खूबसूरती ने हॉलीवुड को हमेशा आकर्षित किया है। स्टार वॉर्स के टैटूइन ग्रह के सीन ट्यूनीशिया के सहारा में शूट हुए थे। द इंग्लिश पेशेंट, इंडियाना जोन्स, द मम्मी, ग्लेडिएटर, मैड मैक्स फ्यूरी रोड जैसी फिल्मों के कई सीन यहीं शूट हुए हैं। यहाँ के लैंडस्केप इतने असली हैं कि स्टूडियो में बनाना नामुमकिन है। इन फिल्मों ने सहारा की खूबसूरती और खौफनाक रूप दोनों को पर्दे पर जिंदा किया है। अगली बार ऐसी कोई फिल्म देखो तो समझना ये असली सहारा है। तो दोस्तों, ये थी सहारा रेगिस्तान की अनसुनी कहानी। ये सिर्फ बंजर जमीन नहीं, बल्कि एक जीता जागता इकोसिस्टम है। यहां का हर पहलू, तापमान, जानवर, लोग हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उम्मीद है आपको सहारा के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अब जब भी रेगिस्तान का नाम सुनोगे तो सिर्फ रेत नहीं, बल्कि ओएसिस, तुआरेग और रेत में तैरती छिपकलियां भी याद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।